मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दबे कुचले समाजों के लिए भी सोचा है और अब उन समाजों का भी उद्धार होने वाला है। चोर चोर मुशेरे भाई, जिसको विपक्ष कहते हैं, जो माइनॉरिटीज की राजनीति पर अपनी रोटियां सेकते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। भारत के अंदर काफी लंबे समय से जातीय जनगणना की बात चल रही थी। लोकसभा चुनावों के वक्त विपक्ष लगातार कह रहा था जातीय जनगणना कराने के लिए। अभी भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जातीय जनगणना भारत में होने वाली है। इस पर आम जनता की क्या राय है, जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे लोगों से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरफान सलमानी देहलवी है। अच्छा, जातीय जनगणना एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बना हुआ है। विपक्षी कह रहे हैं कि इससे जो बंटवारा टाइप हो जाएगा और अब पक्ष में सरकार इसको लेके आ रहे हैं जातीय जनगणना के लिए। क्या लगता है आपको, करना चाहिए? हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई पावरफुल एक्शन लेते हैं, कोई ऐसा पुख्ता बयान देते हैं जिससे हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली होती है, तो ये चोर चोर मुशेरे भाई, जिसको विपक्ष कहते हैं, ये कोई ना कोई विरोध करना होता है। इनकी आदत बन चुकी है कि इनको सिर्फ विरोध करना है। इनको लगता है हम विपक्ष है तो हम करें क्या, अब हाथ में तो कुछ है नहीं, तो विरोध ही करना है, तभी हमारे बयान चल जाएंगे। सच्चाई ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं पसमानदा हूँ, सलमानी समाज जो बार्बर होते हैं, मैं उस समाज से हूँ। अगर मान लीजिए सलमानी बिरादरी की जनगणना होती है और उसका पता लगता है कि कितने करोड़ सलमानी हैं, तो उनको भी कोई आरक्षण मिल सकता है। उनकी भी जो दयनीय स्थिति है, जो वो पसमानदा है, उस पसमानदगी से निकल करके वो उभर सकते हैं और वो भी जो मुख्य धारा में आ सकते हैं। माननीय मोदी जी की योजनाएं आएंगी, जातीय जनगणना के बाद बिरादरी के लिए योजनाएं आएंगी, हम उसका फायदा लेंगे। तो इस तरीके से समाज का सुधार होने वाला है, समाजों की उन्नति होने वाली है। मंसूरी समाज है, अंसारी समाज है और दूसरे समाज है। जब 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 जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबका पता लगेगा कौन सा समाज कितनी संख्या में हिंदुस्तान में है। उस पर आधार बना करके अगर उन जातियों को विशेष लाभ दिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब आप इसके पक्ष में हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं पक्ष में हूँ कि जातीय जनगणना जो मोदी जी ने आदेश दिया है, जो मैं मोदी जी का स्वागत करता हूँ। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दबे कुचले समाजों के लिए भी सोचा है और अब उन समाजों का भी उद्धार होने वाला है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम फैसल मंसूरी है। जातीय जनगणना के विरोध में है या पक्ष में? देखिए, भारत सरकार ने अगर इस पर अधिसूचना जारी कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, तो हम इसका खैर मकदम करते हैं और मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम भारतीय मूल के मुसलमान, क्योंकि हम पसमानदा मुसलमान हैं। कई बार आपने सुना होगा टेलीविजन पर, और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पसमानदा मुस्लिम समाज की आवाज़ उठाई है। मन से भी उनके सुर को स्वर देने का जो काम है वो प्रधानमंत्री ने किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम और हमारा समाज पूरी तरीके से इसके पक्ष में है। मुस्लिम तो देखिए सरकार के फैसलों के विरोध में रहते हैं, आप लोग कैसे? ऐसे कौन से फैसले के विरोध में है, बताइए। कई नेता भी है जो सदन के अंदर फिलिस्तीन जिंदाबाद बात कर रहे हैं आप। समाज, देखिए, मुस्लिम समाज सरकार के विरोध में नहीं है। आप समझिए, इस्लाम ये कहता है आप जिस मुल्क में रहते हैं उससे मोहब्बत करो और उसके सरकार के जो कानून है उसको फॉलो करो, ये इस्लाम कहता है। तो जो लोग विरोध में है वो राजनीतिक लोग विरोध में है, जो अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करते हैं और जो माइनॉरिटीज की राजनीति पर अपनी रोटियां सेकते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। वक्फ को लेके बहुत बवाल हुआ था देश में। देखिए, वक्फ को लेकर जो लोग विवाद कर रहे हैं वो या तो समाजवादी पार्टी का नेता होगा, या कांग्रेस पार्टी का नेता होगा, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लोग हैं, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। उन लोगों के सिवा कोई एक मुसलमान, आपने देखा होगा जिस दिन बिल पास हुआ था संसद के अंदर, उस दिन हजारों की तादाद में मुसलमान संसद के बाहर इस बिल का स्वागत कर रहे थे। आपने देखा होगा टेलीविजन पर, और आपने देखा होगा हिंदुस्तान के हर शहर में मुसलमान मिठाइयाँ बांट रहे थे। देखिए, हम जो पसमानदा मुसलमान है वो भारतीय मूल का मुसलमान है, वो बाहर से नहीं आया, वो कन्वर्ट हुआ है, यहीं का मुसलमान है। उनके जो पूर्वज थे वो सब जो तो कुरान ज्यादा बड़ा है आपके लिए या आपके दीन में, या संविधान? देखिए, ये दोनों चीज का कोई आप इसमें मेल नहीं कर सकते। दीन एक मुकद्दस चीज है और संविधान भी एक मुकद्दस चीज है। संविधान से
देश चलता है और संस्कृति जो है हिंदुस्तान की वो उससे चलती है। हम इस देश में रहते हैं और इस देश से मोहब्बत करते हैं और संविधान को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। ऐसे ही हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो कुरान पर पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, अक्षरता से कुरान को फॉलो करते हैं। आपका क्या नाम है सर? आमिर खान मेरा नाम है। जातीय जनगणना पे क्या कहना चाहेंगे, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ये तो बहुत ही जरूरी है ताकि पता लग जाए कौन कितना है। और जब उनका जाति जनगणना निकलेगी तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, उनको अपनी जाति का लाभ मिलेगा। इसलिए मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है, इसलिए जाति जनगणना होना बहुत ही जरूरी है। आज की बात करते हैं हम, आज जो बांग्लादेश ने किया है ना वो बहुत ही आपत्तिजनक किया है, क्योंकि वहाँ के जो कट्टरपंथी है उन्होंने माननीय रविंद्रनाथ टैगोर का जो घर पे तोड़फोड़ की है उसकी हम जबरदस्त मजम्मत करते हैं और ईंट उस चाहते हैं कि हम और सरकार से मिलकर बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा के तब पीछा छोड़ेंगे इसको। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से जातीय जनगणना की जो अधिसूचना जारी हुई है, देश में जल्द ही जातीय जनगणना होने वाली है। इससे पहले बिहार ने राज्य के तौर पे जातीय जनगणना करा दी है, लेकिन अब देश भर में लगभग 10 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं। अब जातीय जनगणना होने वाली है, जिसके ऊपर विस्तृत एक चर्चा की है आम जनता से। इनका साफ कहना है कि ये जातीय जनगणना के पक्ष में है, जिससे यदि जातीय जनगणना होती है तो हर समुदाय की एक डेटा सामने आएगा, जिसके द्वारा आरक्षण का लाभ जिनको नहीं मिल रहा उनको मिल सकेगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि देश के अंदर जो जातीय जनगणना है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।